जय गुरु गोरखनाथ की। ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको भोलेनाथ की सिद्धि के बारे में बताती हूँ। जिसने भोलेनाथ की साधना करनी है, सेवा करनी है, उसके बारे में बताती हूँ। सावन के महीने में अगर आप लोग भोलेनाथ की सेवा या सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना करें तो आपको अत्यधिक ज्यादा फल मिलेगा। उसके लिए पहले तो देखो, आप अपने पितर को देखो कि आपके पितर पितर ही हैं या प्रेत बन चुके हैं। उसके बाद आपके पितर बंधन में तो नहीं है, उनका बंधन खुलाओ। अगर पितर आपका प्रेत योनि में है तो उसका किसी अच्छे से भगत से हवन करा के उसको अपना पितर योनि में लेके आओ। उसके बाद आपके कुल देवी देवता अगर बंधन में है, उनका बंधन खुलवाओ। फिर घर में कोई नेगेटिविटीज तो नहीं है अपने ऊपर, किसी परिवार के ऊपर या घर के ऊपर, ये चेक कराओ। ये चेक कराने के बाद फिर आप अपने पितरदेव से आज्ञा मांगो कि हे पितरदेव, मैं भोलेनाथ की सेवा लगाना चाहता हूँ, साधना लगाना चाहता हूँ, आप मेरा साथ देना, कोई अड़चन न आए मेरी सेवा साधना में। उसके बाद आप नगर खेड़े के पास जाओ, नगर खेड़े से आज्ञा लेके आओ कि हे दद्दा खेड़ा, मैं भोलेनाथ की 1.25 महीने की सेवा लगाना चाहता हूँ और ये सेवा मेरे अच्छे से हो जाए। फिर आपने भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, एक दिया जगाना है और वहां जाके अरदास लगानी है कि हे भोलेनाथ, मैं आपकी सेवा या साधना करना चाहता हूँ, कोई अड़चन ना हो और अच्छे से ये संपूर्ण हो जाए। जब भी आपने सेवा साधना लगानी, घर में देखो कोई दारू मीट अंडा ना खाता हो, ना कोई, अगर आपकी सेवा साधना लगा रखी, ना कोई घर में दारू पी के आपके आए। क्योंकि जो भी कोई सेवा साधना लगती है वो स्वच्छ होके लगती है, साफ सुथरा होके लगती है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है इसमें। और सावन के महीने में, जैसे सावन का महीना लग जाता है तो अखंड ज्योत जगानी है। देखो, अगर किसी में समर्थ है तो वो जरूर लगाए। देखो, इससे ज्यादा कृपा मिलती है परमात्मा की। अगर किसी के पास समर्थ नहीं है तो वो देखो, वो सुबह शाम की ज्योत तो वो लगाए ही लगाए। नहीं तो अखंड ज्योत देखो है ही है। घर में गंगा जल का छींटा मार के भोलेनाथ की तस्वीर को रख के आपने वहां ज्योत लगानी है। चाहे अखंड ज्योत लगा लो, चाहे सुबह शाम अपना ज्योत का दीपक लगा लो आप। उसके बाद आपने सोमवार के व्रत रखने हैं। अगर आप सोमवार के सोमवार रख सकते हैं तो ठीक है। अगर आपने सावन के महीने में 1.25 महीने की सेवा लगानी है तो आप 1.25 महीना भी व्रत रख सकते हो। क्योंकि देखो, यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जो सावन की सेवा लगाते हैं, पूरे 1.25 महीने के 1.25 महीने व्रत रखते हैं। क्योंकि सुबह व्रत प्रारंभ हो जाता है और शाम को व्रत खत्म हो जाता है। उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हो व्रत के। जरूरी नहीं है कि हमने मीठा खाना है, जो भी घर में दाल सब्जी बनी है उसके साथ भी रोटी खा सकते हैं। क्योंकि व्रत सिर्फ सुबह और शाम का होता है, रात का कोई व्रत नहीं माना जाता, ना रात का कोई व्रत होता है। फिर जब आपने अगर 1.25 महीने के पूरे व्रत रखने हैं तो उसमें आपने क्या करना है, फल फ्रूट खाना है, दूध पीना है, मीठा पानी पीना है। देखो, आप लोग सोचते हो कि व्रत के चिप्स वगैरह लड्डू वगैरह खा ले, देखो ये सब कुछ नहीं खाना। क्योंकि इससे आपका व्रत खंडित भी हो सकता है। ये चीजें नहीं करनी। जितना हो सकता है आप फ्रूट खाएं, दूध पिए, चाय पिए या मीठा पानी बना के आप पी सकते हैं, पर और कुछ नहीं खा सकते। फिर शाम के टाइम जब आपने अपना व्रत खोलना है तो थोड़ा सा हलवा बनाओ, डेली बनाओ। 1.25 महीना के 1.25 महीना आप हलवा बनाओ, थोड़ा सा अंगारी पे रखो थोड़ा हलवे को और भोलेनाथ को भोग दो। उसके बाद आप लोग जो रोटी पानी आप खाना चाहे फिर आप खा सकते हो। फिर सुबह फिर आपने ये व्रत कंटिन्यू रखना है 1.25 महीने के 1.25 महीने। अगर देखो रख सकता है, किसी में समर्थ हो, वो पूरा 1.25 महीना सावन का व्रत रखे। भोलेनाथ की कृपा इससे बहुत मिलेगी। क्योंकि वो तो है ही भोले। वो तो राक्षसों पे इतना खुश हो जाते थे, जब राक्षस बैठ के तपस्या जब तप करते थे उनको वरदान दे सकते थे। तो हम तो फिर भी इंसान हैं। अगर हम श्रद्धा भाव से अपने व्रत रखेंगे, श्रद्धा भाव से परमात्मा को पूजेंगे, मानेंगे, परमात्मा तो भाव का भूखा होता है। अगर आप देखो 1.25 महीने के व्रत रखोगे तो डेली आप भोलेनाथ के मंदिर भी जाओगे, बेलपत्र 11 बेलपत्र चढ़ा दो भोलेनाथ पे, कच्चा दूध चढ़ा दो, चीनी चढ़ा दो और वहां पे एक दीपक जला के जरूर आना है आप लोगों ने।
अगर देखो कोई 1.25 महीने के व्रत नहीं रख सकता तो सोमवार के सोमवार 7 सोमवार तो आपने ये व्रत रखने ही रखने हैं। और शाम को वैसे हलवा बनाना है, अंगारी पे उसको भोग देना है भोलेनाथ को। उसके बाद आप लोगों ने जो आप रोटी पानी खाना चाहे वो आप लोग खा सकते हैं। फिर उसके बाद 1.25 महीने की आपने अखंड जोत जगानी है तो देख लेना, अगर जगा सकते किसी का समर्थ है तो देखो जगा लो। अगर आप जोत अखंड जगा के जमीन पे बिछोना बसा के सो सकते हो, देखो जी बहुत ज्यादा अच्छा है। इससे आपकी साधना सेवा तपस्या में देखो बहुत फल मिलता है, इससे परमात्मा भी खुश होता है। अगर हम नियमों से करें, श्रद्धा भाव से करें, देखो अगर कोई कर सकता है इसमें समर्थ है तो वो जरूर करे। 1.25 महीना सावन के महीने में वो जमीन पे अपना बिछोना बिछा के सोए, अपनी अखंड जोत जलाए जो जला सकते हैं और अपनी सेवा को कंटिन्यू रखें। और आपने तीनों टाइम फिर ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करना है। देखो अगर आप सारा दिन कर सकते हो मन में तो कंटिन्यू मन में ओम नमः शिवाय का जाप आप करते रहो। देखो सावन का महीना है, अगर आप कंटिन्यू जाप भी करोगे तो आपको जाप बहुत ज्यादा लगेगा, बहुत ज्यादा फल प्राप्त होगा। क्योंकि सावन के महीने में भोलेनाथ कोई तपस्या में नहीं बैठे होते, बाकी के वो सारे टाइम अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। एक सावन का महीना ऐसा है जब भोलेनाथ जागते हैं, जब भोलेनाथ जागते हैं और अपने भक्तों को देखते हैं। एकमात्र सावन के महीने में भोलेनाथ जागते हैं, वरना वो 24 घंटे ही अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। उनकी आंखें वो नहीं खोलते, सावन के महीने में ही वो आंखें खोलते हैं अपनी। फिर जब आपका 1.25 महीना पूरा हो जाएगा, आपके व्रत संपूर्ण हो जाएंगे, 1.25 महीने की सेवा संपूर्ण हो जाएगी, तो आपने भोलेनाथ के मंदिर जाना है। भोलेनाथ का 2.25 मीटर कपड़ा ले जाना है, 5 पतासे ले जाने हैं, 2 लड्डू ले जाने हैं भोलेनाथ के, और 1 लड्डू नंदी का, 1 गणेश का और 1 लड्डू कार्तिक का लेके जाना है आप लोगों ने। और माता पार्वती का श्रृंगार का सामान और चुनरी, ये 1.25 महीने बाद आपने मंदिर में जाके भोलेनाथ से अरदास लगानी है, आज्ञा करनी है। जो भी आपका कार्य है, जो भी आप लोग चाहते हैं, वो 1.25 महीने बाद आप भोलेनाथ से मांग सकते हैं। क्योंकि देखो भोलेनाथ तो इतने भोले हैं, वो देने में बिलीव करते हैं, वो भाव देखते हैं कि सामने वाले ने किस भाव से मेरी पूजा अर्चना की, वो भाव के भूखे हैं, प्यार के भूखे हैं। उनसे तो फिर राक्षसों देख लो कैसे कैसे वरदान दिए, और भोलेनाथ ने उनको वरदान दिए भी हैं। अगर आप भी श्रद्धा भाव से अपना 1.25 महीना सावन के महीने में पूजा कर लेंगे, नियमों का पालन करेंगे, ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे, इसमें ब्रह्मचार्य रहना बहुत जरूरी है। जब भी कोई सेवा या साधना लगाओ किसी को बता के नहीं लगानी चाहिए, इसको गुप्त रखना चाहिए। अपने घर की सेवा को, साधना को जो भी लोग कर रहे हैं वो देखो ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो। ये थी भोलेनाथ की सेवा और साधना जो लोग कर सकते हैं। सावन के महीने में बहुत ज्यादा सुनवाई होती है और उस टाइम भोलेनाथ भी जागृत होते हैं। और मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ, इस वीडियो में भी कह रही हूँ, यहाँ पे गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे, साक्षात दर्शन दिए थे शरीर के समेत। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है जो किसी भी दरबार में आपको देखने को नहीं मिलेगी, वो एक शिव धाम में आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि ये सूक्ष्म चीजें शरीर में ऐसे रम जाती हैं कि पता ही नहीं चलता कि हमारे शरीर के अंदर कोई सूक्ष्म चीज भी है। ये खून में रम जाती है, शरीर में दर्द पीड़े शुरू कर देती है और इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है हमारे अंदर कि हमें पता भी नहीं चलता। जब हम चलता फिरता एक बीमारियों का घर बन जाते हैं तो हमें समझ में आती है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। देखिए किसी को ये सूक्ष्म चीजें महसूस होती है, किसी को होती ही नहीं। क्योंकि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हमारे पास तो कुछ नहीं है। देखो जैसे मेरे ऊपर सूक्ष्म चीजें बहुत सारी थी और मुझे इसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था। जब मुझे पता लगा मैं खुद हैरान होगी कि मेरे ऊपर सूक्ष्म चीजें इतनी हैं और मुझे पता भी नहीं। इतनी ज्यादा शरीर में पीड़ा, सिर में पीड़ा, बदन में पीड़ा रहने लगी। जैसी जैसी चीजें मेरे शरीर के अंदर थी, जैसे एक छपाकी से मरी औरत थी, वो छपाकी कर देती थी मेरे को। कोई आग से जली हुई औरत थी तो पूरे शरीर में जलन कर देती थी। मैं कोई कपड़ा पाती थी तो आग ही आग मेरे शरीर में मचने लग जाती थी। क्योंकि किसी के शरीर के अंदर अगर 10 से 12 चीजें भी है ना
तो वो शरीर में अल्टा पल्टी करती हैं, वो कहती है आज मेरी बारी है, आज मेरी बारी, आज मेरी बारी है, क्योंकि तब वो शरीर हमारा नहीं होता, उन चीजों का हो जाता है। हम सोचते हैं कि ये हमारा शरीर है। जब आपके शरीर से ये सूक्ष्म चीजें निकल जाएगी तब वो शरीर आपका होगा, वरना वो शरीर चीजों का है। वो जैसे चाहेंगी वैसे चलाएंगी, जैसे उस शरीर को मोड़ देंगी वैसे मोड़ेंगी। हम नहीं मोड़ेंगे फिर उसको, वो आपकी सूक्ष्म चीजें मोड़ेंगी जो हमारी बॉडी के अंदर है। नीचे मेरा नंबर दिया है, अगर किसी को भी ऐसी सूक्ष्म चीजों से कोई प्रॉब्लम है, घर में देखो पता चल ही जाता है कि नॉर्मल है बीमारी के कैसी है, तो मुझे कॉल करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।